तो कोनेरू हम्पी ने जीत लिया है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 और ये कोनेरू हम्पी ने ना सेकंड टाइम जीता है। अगर हम लोग देखें तो 2024 क्या ही बढ़िया ईयर रहा है इंडिया के लिए। अभी आप सब लोगों को पता ही है, डबल गोल्ड आ गया ओलंपियाड में। उस टाइम पे कोनेरू हम्पी टीम का पार्ट नहीं रह पाई थी ड्यू टू सम अदर रीजंस, बट फिर कोनेरू ने बोला कि चलो यार, तुम लोग गोल्ड वहां पर जीत गए तो मैं यहाँ पर एक गोल्ड जीत लेती हूँ। और आपको एक और चीज बताता हूँ, मेंस में भी प्रज्ञनदा जीतने ही वाला था, बट थोड़े से रह गया। वो भी हम लोग गेम चेकआउट करेंगे कि भाई कहाँ ब्लंडर हुआ और किस वजह से ये रह गया। बट चलो ठीक है, सारे मेडल्स इंडिया जीत जाएगा तो बाकी लोगों को क्या देंगे। चलो ठीक है, गेम हम लोग देखते हैं। ये फाइनल गेम है कोनेरू हम्पी का, फाइनल राउंड में जो खेला गया, जिसको विन करके वो सोल लीडर बन गई थी। तो यहां पर व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और हम्पी ने खेला पॉन टू E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4, बिशप टू C5। आप में से बहुत लोग शायद ये ओपनिंग बहुत बार खेल चुके होंगे। ये गुई को पियानो ओपनिंग है, या फिर आप इसको इटालियन गेम भी बोल सकते हो। पॉन टू D3 और अभी आया मूव पॉन टू H6। ये ना बहुत ही अमेजिंग मूव है और मुझे ना ऐसे मूव्स बहुत ज्यादा पसंद है। अभी आप बोलोगे कि यार ये इतना अमेजिंग, मतलब इस पॉन मूव में ऐसा क्या है। अभी आप एक चीज देखो, अगर मान लो ब्लैक खेलता है नाइट, ठीक है, अगर ब्लैक खेलती है नाइट तो सिंपल बिशप मूव आ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा पिन। तो ऐसे पिंस ना अवॉइड करो, क्योंकि ये थोड़े से पिंस ना इतने अच्छे नहीं होते, थोड़े से अनकंफर्टेबल से होते। तो मैं तो पर्सनली ऐसे पिंस बहुत अवॉइड करता हूँ। अब यहाँ पर व्हाइट ने कंटिन्यू किया E4, अब नाइट F6। अब देखो बिशप पिन का कोई थ्रेट नहीं है, तो इसीलिए व्हाइट को बिशप खेलना पड़ा ऑन स्क्वायर E3। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ देखने मिला पॉन टू D6, क्योंकि अभी लाइट स्क्वायर बिशप को भी बाहर निकालना है। कैसल किया व्हाइट ने, बिशप E6 आया और अब आया मूव नाइट BD टू सेविंग द बिशप। अब देखो, अगर नाइट यहां नहीं होता, ठीक है, मान लो इधर ही कहीं होता B1 पर और ब्लैक का टर्न होता, तो बिशप टेक्स पॉन टेक्स खेल कर ना बहुत ही खराब पॉन स्ट्रक्चर हो जाता था व्हाइट का, ठीक है। बट क्योंकि अभी व्हाइट का नाइट यहाँ पर आ चुका है, तो अभी बिशप टेक्स खेलकर कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि नाइट टेक्स आ जाएगा सिंपल वे में। तो इसीलिए ब्लैक ने किया कैसल। क्वीन E1, नाइट B4। अब यहां पर से फोर्क का लगाया है थ्रेट, तो इसीलिए रुक टू C1। ऑब्वियसली वो देख ही लेगी ये मूव को, क्योंकि एट द इतने हाई लेवल तो तुम लोग ये सारे मूव्स देख लेते हो। पॉन टू C6, किंग मूव हो गया H1 पर। ये इनएक्यूरेसी दिखा रहा है, बट आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। उसका रीजन ये है कि क्वीन B6 आकर इस डायगोनल पर ना बहुत डेंजरस प्रेशर्स पुट कर सकता है, और उसके अलावा ये पॉन भी जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो इन सब के चलते अगर किंग ऑलरेडी मूव हुआ है तो इस पॉन को बचाना वगैरह थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आया मूव पॉन टू D5, सेंटर में किया है ब्रेक, बिशप सीधा सीधा पीछे मूव हो गया। पॉन टेक्स और अभी नाइट टेक्स इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि पॉन से मारोगे तो वापस ये पॉन डबल अप हो जाएंगे। अभी मौका मिल रहा है तो व्हाइट ने इस पॉन को अनडबल कर लिया है। अब आया वन ऑफ द ग्रेट मूव ऑफ द गेम, नाइट टेक्स पॉन। अभी इस मूव को समझो, ये दोनों के ऊपर है फोर्क, ठीक है। तो क्वीन को तो मतलब अभी बिशप टेक्स बिशप ऐसे कोई मूव तो आप खेल ही नहीं सकते, सीधा आपका क्वीन मरेगा। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट मारा और मिल गया बिशप। तो एक पॉन एक्स्ट्रा अभी के लिए कोनेरू को मिल चुका है। बट एक और फायदा जो इसमें ये हुआ है वो है कि बोर्ड ना धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है, और ओपन बोर्ड पर ब्लैक के पास बिशप है और व्हाइट के पास बिशप नहीं है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक को ये थोड़ा सा एडवांटेज होगा, ठीक है। ये थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, आप इसको समझने की कोशिश करो। अभी यहां पर से आया मूव नाइट टू C5, बिशप पर प्रेशर, तो बिशप मूव बैक हो गया और व्हाइट को अपना पॉन वापस मिल गया। बट ये जो एक्सचेंज हुआ था, जो ग्रेट मूव खेला गया था, वो पॉन के लिए नहीं था, वो मेनली मूव था कि भाई बिशप मिल जाना चाहिए। अब आया मूव क्वीन टू E7, नाइट पर है प्रेशर, तो यहां पर पहले खेला गया मूव क्वीन टू H4। अभी रुक टू E8 खेलकर किया गया कंटिन्यू डाउन द लाइन, यहाँ पर प्रेशर पुट करना है और रुक को भी थोड़ा सा गेम में लाना है। पॉन टू D4, नाइट G4, पॉन पर है प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको यहां देखने मिला और एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको देखने मिला। अब ये प्योर बिशप वर्सेस नाइट वाला एंड गेम हो चुका है। अब बिशप वर्सेस नाइट का एंड गेम है, बोर्ड ओपन है और पॉन्स तीनों साइड है बोर्ड के, ठीक है। वैसे तीनों साइड मतलब सेंटर और राइट एंड लेफ्ट, तो इतने सारे साइड्स में अगर पॉन है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिशप को फेवर करती है। कंप्यूटर तो दिखाएगा ही ये पोजीशन को इक्वल, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है।
क्योंकि ड्रॉ किया जा सकता है बट उसके लिए बहुत परफेक्ट खेलना जरूरी होगा। बट दोनों प्लेयर्स का आप लोग टाइम देखो, कम टाइम में ज्यादा चांसेस है कि मिस्टेक्स हो सकते हैं अभी, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन पैटर्न है। अभी आया मूव रुक F E1, रुक A E8, ठीक है, रुक से अभी यहाँ पर प्रेशर पुट किया जा रहा है तो रुक से यहाँ पर बचा लिया। रुक D8, पॉन H3, बिशप वापस आ गया C8 पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली और कहीं पे रखना थोड़ा सा डेंजरस ही था। नाइट चला गया D3 पर, बिशप F5, नाइट पर प्रेशर, बट नाइट को मारने का यहाँ पर ट्राई नहीं है, खुद के बिशप को एक्टिव रखने की कोशिश है। किंग मूव हो गया G1 पर, बट यहां पर अब जैसे ही किंग G1 पर मूव हुआ एक बहुत ही अच्छा प्लान मिल गया, वो था बिशप टेक्स नाइट। वैसे बिशप टेक्स नाइट के अलावा भी गेम को कंटिन्यू किया जा सकता था। अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि रुक टेक्स आने के बाद पॉन F5 आ गया और यहाँ पर और ज्यादा स्पेस जो है कंट्रोल हो रहा है, तो अभी पॉन पुश करना व्हाइट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट चल गया था। यही तो बात है कि कब आपको एक्सचेंज करना है कब नहीं करना है। एक्सचेंज करके अगर आपको ऐसा कोई वीकनेस हो रहा है कि आप ओपोनेंट को दे पा रहे हो तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। रुक मूव हो गया C1 पर, पॉन टू F4, पॉन टेक्स आया, रुक टू E4, पॉन को वापस विन बैक कर लिया, रुक टू D5, ठीक है, पॉन पुश रुक पर अटैक तो रुक मूव बैक हुआ। पॉन B4, व्हाइट अपने पॉन्स को सीधा आगे पुश करते जा रही है। पॉन टू A5, टेक्स टेक्स आ गया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, वापस यहाँ पे टेक्स आया बट यहाँ पे इसको मारा नहीं, पहले खुद के पॉन को बचाया है, बट उसका कोई फायदा नहीं। रुक F3, पॉन पर प्रेशर है तो किंग से बचाया, और अभी टेक द पॉन, एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हुआ, टेक्स द पॉन। अभी एक पॉन क्लियरली ब्लैक के पास ज्यादा है, बट एक पॉन ज्यादा होना ना इनफ नहीं होता है कभी भी रुक एंड गेम में। एक पॉन ज्यादा होना ड्रॉ हो जाएगा बहुत इजीली। सिंपल वे में पीछे से जाना है और पीछे से अटैक करना है पॉन को तो इजी वे में ड्रॉ हो सकता है, बट यहां से हम्पी ने जो कन्वर्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, ये आपको देखना ही चाहिए। देख लो अभी कैसे कन्वर्ट किया है। पहले खेला मूव रुक B4, पॉन को दिया है प्रोटेक्शन। किंग H7, क्योंकि किंग को बाहर निकालने की कोशिश, क्योंकि आप एंड गेम है, किंग को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। किंग टू G6 आया, पॉन पर प्रेशर है वापस, तो अभी रुक से बचा लिया है, ठीक है। अभी यहां से क्यों नहीं बचाया अब इसको भी समझो, ये बहुत ही टेक्निकल मूव है। क्यों इधर से ही इसीलिए बचाया है ताकि रुक ई फाइल पर रहे और इस किंग को कट करके रख सके, मतलब किंग अभी एफ फाइल तक के फंस चुका है, वो ई फाइल पर किंग आ ही नहीं पाएगा। तो ये फर्स्ट चीज होती है कि आप पहले तो ओपोनेंट की किंग को ऐसे कट करके रखो। अब आया रुक चेक, किंग F5, किंग को एक्टिवेट किया जा रहा है, किंग F6, पॉन पुश, ठीक है, किंग अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पॉन टू G5 चेक, किंग को भेज दिया है वापस, और अब आया मूव पॉन टू H4, चेक वगैरह दिया, कोई टेंशन नहीं। रुक जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा है। रुक एक्सचेंज की डिमांड, अगर रुक एक्सचेंज होता है तो ये जो किंग एंड पॉन एंड गेम है ये डायरेक्टली ब्लैक के लिए विनिंग हो जाएगा। अभी थोड़े से चेक्स बट किंग हो चुका है अच्छा खासा एक्टिव, किंग और आगे आगे जा रहा है, चेक वगैरह आए थोड़े से, लेकिन आप देखो ब्लैक ने अपने किंग को कैसे एक्टिवेट कर लिया, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब और चेक्स आए, इतना कोई टेंशन नहीं है, पॉन टू D4, पॉन अपना बढ़िया से आगे आगे जाता जा रहा है, थोड़े से चेक्स आए, कोई टेंशन नहीं। अभी यहाँ पर फाइनली अब चेक्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब चेक्स खत्म होते ही यहाँ पर व्हाइट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि ये पॉन काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल बन गया। यहाँ पर एक जो सबसे मेन कंसेप्ट यूज किया गया है वो है कि खुद के किंग को पॉन से, मतलब खुद के पॉन से हमेशा आगे रखने की कोशिश करो। सेकंड कंसेप्ट यूज किया है कि भाई जो ओपोनेंट के का किंग है उसको कट करके रखो, खुद के पॉन की तरफ मत आने दो, क्योंकि एक अकेला रुक ना इस पॉन को इतने अच्छे से रोक नहीं पाएगा। अभी यहाँ रिजाइन करने का रीजन देखो, मान लो रुक A8 आता है कि भाई पीछे से इस पॉन को स्टॉप करना है, तो यहाँ पर सिंपल मूव है पॉन टू D2। अगर रुक से यहाँ पर अटैक होता भी है तो फिर किंग C2 आएगा, और मे बी अगर चेक वगैरह आएगा तो किंग टू D1, और ये बन चुका है लुसीना पोजीशन। अगर किसी को लुसीना पोजीशन नहीं पता तो मैंने उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। लुसीना एंड फिलेडोर ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है रुक एंड गेम के, जो आप सबको पता ही होने चाहिए कि भाई लुसीना पोजीशन में पहुंचने के बाद वहां से कैसे विन होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब ये गेम हो गया था विन, और इसके बाद का आप लोग पहले तो आप स्टैंडिंग्स देखो, मैं आपको सारे स्टैंडिंग्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ये chess.com की वेबसाइट पर है, तो यहाँ से आप सारे रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हो। तो पहले मैं आपको वुमेन्स के इसमें दिखा देता हूँ।
तो वुमेन्स के इसमें कोनेरू हम्पी का फर्स्ट गेम भले ही लॉस हुआ था, लेकिन फर्स्ट लॉस के बाद बहुत अच्छा रिकवर किया है और 8.5 पॉइंट्स के साथ शी इज द सोल लीडर। ठीक है, सोल लीडर मतलब और कोई भी कंटेस्टेंट नहीं था जिसके लाइक 8.5 पॉइंट्स हुए थे। तो जू वेंजुम, कैटरीना लैग्नो, ये सब मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन नंबर्स के ऊपर आए। अभी आप बोलोगे कि इन सबके पॉइंट्स सेम है, फिर भी रैंकिंग इस प्रकार क्यों क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि इसके साथ में एक ये होता है टाई ब्रेकर पॉइंट्स करके होते हैं, जो आप आपके नॉर्मल टूर्नामेंट्स में भी देख सकते हो। तो उस बेसिस पे डिसीजन होता है। तो मैं आपको अभी वो इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बट आप इन शॉर्ट इतना समझ लो, टाई ब्रेकर सिस्टम की वजह से सेम पॉइंट्स होने के बाद भी ऐसे डिफरेंशियल रैंकिंग्स की जा सकती है। मेंस केस में हम लोग देखते हैं कि मेन में क्या हुआ है। तो वॉलोडोर म्यूजिन, ठीक है, ग्रैंड मास्टर वॉलोडोर म्यूजिन ने विन कर लिया है चैंपियनशिप। ठीक है, 10 पॉइंट्स का स्कोर किया है। अभी यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि भाई प्रज्ञनदा जीतते जीतते रह गया, वो भी मैं आपको गेम बताने वाला हूं। ठीक है, अभी आप ये देखो, वॉलोडोर म्यूजिन फर्स्ट पे, ग्रिश्चुक सेकंड पे और नेपोमनियाची थर्ड पे 9.5 के साथ। बट आप अगर ये गेम देखोगे ना, ये है आई थिंक ये राउंड नंबर, ये राउंड नंबर 12 है। राउंड नंबर 12 में प्रज्ञनदा वर्सेस ग्रैंड मास्टर वॉलोडोर म्यूजिन का मैच लगा था। और आप ये देखो कि ये पूरा गेम प्रज्ञनदा बस जीतने ही वाला था, बट जीतते जीतते रह गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक और ये दिखा देता हूं कि प्रज्ञनदा का फाइनल रैंकिंग क्या आया था। अर्जुन का फाइनल रैंकिंग आया था 5th नंबर पर, और प्रज्ञनदा का आप देखोगे तो 8.5 का स्कोर हुआ था। तो अगर वो गेम विन हो जाता तो इजीली 9.5 का स्कोर आ जाता था। और आप बोलोगे लेकिन वॉलोडोर का तो 10 का स्कोर आया, बट इसका 10 का नहीं आता था ना, वॉलोडोर का फिर 9 का स्कोर आता था, क्योंकि एक पॉइंट प्रज्ञनदा को मिला तो एक पॉइंट वहां से कट भी तो होगा। तो अब आप गेम देखो कि कितना बढ़िया हुआ है। तो प्रज्ञनदा ने गेम शुरू किया था विद द मूव पॉन टू e4, e5 आया। अब यहां भी नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, बिशप c5, सेम ओपनिंग। पॉन टू c3, नाइट f6, पॉन टू d4। ठीक है, ये भी गुइको पियानो ओपनिंग ही है। पॉन टेक्स आया, लेकिन अभी पहले प्रज्ञनदा ने पुश किया है, क्योंकि प्रज्ञनदा को थोड़े अटैकिंग गेम की तरफ यहाँ पर जाना है, और प्रज्ञनदा का नॉर्मली वही प्लेइंग स्टाइल भी है। तो पॉन d5, बिशप मूव हो गया b5 पर, नाइट e4, पॉन को विन बैक कर लिया। ठीक है, तो अभी इक्वल है मटेरियल। बिशप b6, क्योंकि बिशप पर था प्रेशर। नाइट c3, कैसल किया है पहले ब्लैक ने। बिशप टू e3, बिशप टू f5, ये थोड़ा सा एक अलग सेटअप को चूज किया हुआ है। कैसल किया अभी, नाइट टेक्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला। पॉन f6, ठीक है, अटैक की कोशिश पूरे तरीके से, ताकि पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स आकर अटैक किया जा सके। तो पहले यहाँ पे प्रज्ञनदा ने खेला क्वीन d2, बिशप e4, बिशप टेक्स नाइट। अब यहाँ पर क्यों खेला गया? ताकि ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाए। पॉन टेक्स ग्रेट मूव में आया, बिशप टेक्स नाइट, और पहले खेला अगेन पॉन टेक्स, रुक पर प्रेशर, क्योंकि अगर किंग टेक्स मारोगे तो बिशप चेक आएगा और फिर यहाँ पर वापस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए पहले आया मूव रुक टू f7, पॉन टेक्स बिशप, और उसके बाद क्वीन टू f6, क्योंकि अभी ये मारकर चेक देना है। पॉन पुश किया जैसी f4 पर, यह एक बहुत ही अच्छा मूव ब्लैक का, क्वीन टू f5, कि भाई प्रज्ञनदा के इस पॉन को स्टॉप किया है और साथ में इस बिशप के डायगोनल को क्लोज भी किया है। तो इसीलिए किंग h1, कि भाई इस डेंजरस लाइन से अभी बाहर निकलना है प्रज्ञनदा को। रुक टेक्स पॉन आया, किंग e2, किंग f7, क्वीन आ गया f3 पर, रुक a टू g8। आप बोलोगे कि भाई ब्लैक तो बहुत डेंजरस अटैक कर रहा है, डेफिनेटली ब्लैक ने यहाँ पे बहुत अच्छा अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हुई आप ये देखो। रुक मूव हुआ e1 पर, क्वीन टू g4, एक्सचेंज ऑफ क्वींस। ठीक है, अभी बस सिंपल चीज ये बची है कि प्रज्ञनदा के पास एक्स्ट्रा पॉन है, बट थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर खराब है। अगर प्रज्ञनदा थोड़ा सा होल्ड कर ले तो आसानी से विन किया जा सकता है। पॉन टू c4, किंग मूव हुआ f5 पर, पॉन पुश, बिशप पर प्रेशर, बिशप मूव हुआ a5, रुक b1, रुक g2। अब देखो ये ओपन फाइल, जो जी फाइल ओपन है, वहां पर ब्लैक ने ऑलरेडी डबल अप किया हुआ है, तो व्हाइट का प्लान है कि भाई यहां से डबल अप किया जाए, तो वो सक्सेसफुल भी रहा। किंग e4, रुक h1, किंग f3। ठीक है, आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो इवेल्युएशन बार है वो प्रज्ञनदा के फेवर में है, ऑलमोस्ट विनिंग में है, फुल विनिंग में। तो पॉन f5, किंग e2, पॉन पुश, रुक वापस आ गया g6 पर, क्योंकि पॉन पुश के थ्रेट्स आ रहे हैं। रुक से दिया है चेक, किंग मूव हुआ f3 पर, वापस रुक बैक टू b3। ठीक है, ये कभी कभी रिपीटेशन ऑफ मूव्स इसलिए भी होता है कि थोड़ा सा मतलब टाइम बढ़ाया जा सके, है ना, जैसे हर मूव आप खेलते हो तो इंक्रीमेंट होता है।
यहाँ आ गया बड़ा ब्लंडर प्रज्ञानंदा का। आप देखो इवेल्युएशन बार जो पूरा व्हाइट में था वो ब्लैक पे चला गया, क्यों? क्योंकि अभी आया मूव किंग F1 और इस चेक के बाद बिशप से हो रहा है ब्लॉक और ये चेकमेट हो चुका है अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पर अभी उसको देना पड़ा। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लंडर था तो फिर बेस्ट मूव क्या था। इसके जगह बेटर मूव ये था कि भाई आप खेलो मूव पॉन टू F7, रुक पर करो अटैक। अब मान लो अगर वो रुक F8 खेलता है, ऐसे बचाने की कोशिश करता है, तो अब आप ये चेक दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जब अभी किंग F1 आएगा तो अभी पॉन F4 आने के बाद ये रुक चेक बिशप से ब्लॉक हो जाएगा। क्या पहले F4 नहीं आ सकता था? नहीं, पहले F4 का कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि रुक सैक्रिफाइस यहाँ पर देने के बाद दूसरा रुक आके चेकमेट कर देता। और फिर इसके बाद की लाइन क्या थी, अगर मान लो वो पॉन मार देता है तो यहाँ से चेक होके वह ब्लैक का ही यहाँ पर चेकमेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी चेकमेट हो सकता है। तो बट थोड़ा सा वो हो गया था डीले। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो ये ब्लंडर आ गया तो इसकी वजह से प्रज्ञानंदा का चैंपियनशिप ही लॉस हो गया, सीधे सीधे हम ऐसा बोल सकते हैं। क्विकली मैं आपको पूरा गेम दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक वगैरह देकर प्रज्ञानंदा ने बहुत ट्राई किया था कि भाई ये किसी तरह इक्वलाइज वगैरह हो जाए, बट उसको होने नहीं दिया। अभी पॉन F4, पॉन पुश, ठीक है, बिशप के ऊपर प्रेशर है तो किंग ने पहले अटैक किया है रुक पर, फिर यहाँ पर दे भी दिया है, बट जैसे ही आया मूव पॉन पुश, यहाँ पर कर दिया अभी प्रज्ञानंदा ने रिजाइन। क्योंकि आप इस क्वीन को रोक नहीं सकते ना। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं व्हाइट से ऐसे इस क्वीन को रोक सकता हूं तो ऐसे नहीं चलेगा, क्वीन अभी भी बनेगा। ओके, और जैसे ही रुक टेक्स आएगा, अभी रुक G1 से आ जाएगा स्कीवर। अभी किंग कहीं पर भी मूव हो जाए, रुक टेक्स रुक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा रुक है और एक्स्ट्रा रुक यहाँ पर फुल्ली विनिंग है। तो इन्हीं सबके चलते हुए यहाँ पर ही कर दिया था अभी रिजाइन प्रज्ञानंदा ने। ठीक है, ये सारे मूव्स तो मतलब खेले ही नहीं। यहाँ पर पॉन पुश होते ही हो गया था रिजाइन और यहाँ पर वोलोडोर म्यूजिन का हुआ था विन और लास्ट राउंड में आई थिंक बस ड्रॉ करके चैंपियनशिप को जीत लिया था। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा है वीडियो आप मुझे कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग गेम्स में आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा।